कि जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। अब तुम्हें इस सिस्टम की जो है वो खबर हो रही है कि ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम जो है ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ये कायदे आज़म ने दिया है इस मुल्क को, ये इस मुल्क के अवाम ने जो है वो सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो हासिल किया है। ये सबको जो है वो मालूम होना चाहिए। इंतज़ामी यूनिटों की जो बात है, इससे बढ़ के जो है वो पाकिस्तान की और इज्जत जो है वो क्या हो सकती है। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ दुनिया में इसी वकार के साथ इसी जो है वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में वो मकाम हासिल करेगा जो मकाम पाकिस्तान के मतलब जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने कायदे आज़म के साथ जद्दोजहद करते हुए देखा था। हमें इस बात से ना डराया जाए कि जी ये जो काकरोच हैं, ये काकरोच जो हैं ये अगर ये इकट्ठे हो गए इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से जो है ये नहीं संभलेंगे। भाई, हमने संभाले हुए हैं। पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं कि वहाँ का नौजवान, वहाँ का तालिब इल्म जो है वो हर तरह से अपनी हुकूमत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इनको हमने पूरी तरह से संभाला भी हुआ है और आगे भी संभालेंगे। ये खाकरोच जो हैं ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क की खिदमत कर रही है और खिदमत करना जानती है, और खिदमत तो उसकी मेहनत जो है वो रंग नहीं लाएगी। और किस तरह से रंग लाएगी? जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है, पाकिस्तान ने जिस तरह से मार्का हक जीत के आज पूरी दुनिया के वो ममालिक जो कभी बड़ी कुव्वतों की तरफ देखते थे कि हमारे साथ मुआहदा करें, हमारे साथ हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे, आज वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आज पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे तहफ़्फ़ुज़ की नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान जो है, हम खाद मैंने हर मैंने शरीफैन तो पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा और पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला जो है वो सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर हमला जो है वो तसव्वुर होगा। कि आज अगर पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, अगर पाकिस्तान आज अगर अपने पूरे कद से खड़ा है, आज अगर पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, आज अगर पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया है तो इसलिए किया है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। आज दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती, तो वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। और पाकिस्तान एटमी कुव्वत इसलिए है
कि जुल्फकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी और मियां नवाज शरीफ ने जो है वो उसकी तकमील करते हुए हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत नहीं तो और क्या है। जहां तक इकोनॉमी का मामला है, पाकिस्तान को सिर्फ डिफॉल्ट से नहीं बचाया बल्कि पाकिस्तान को उस ट्रैक पे भी लाया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये जंग ना होती अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो आज पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पे भी माली तौर पे भी बहुत आगे बढ़ चुका होता। और इस जंग के खत्म होने के नतीजे में भी पाकिस्तान जिन हालात में है और जिस तरह से पाकिस्तान की कदर मंजिलत है, आप ये देखेंगे कि आने वाले सालों नहीं महीनों में पाकिस्तान जो है वो किस तरक्की से जो है वो आगे बढ़ेगा। ये कहना कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हीरोज हैं और पूरी कौम उन दोनों को जो है इस हवाले से जानती है। आप अगर इन हवालों से जानना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करनी होगी। अगर आप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर आपको इस तरह के जवाबात से भी जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये बात आपके लिए मुनासिब नहीं है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख के जो है वो इस तरह से झुंझला जाए, इस तरह से जो है वो अपने हवास खो बैठे कि अगले दिन ही यहाँ पे ये आपके पास ही कोई जगह है गड़ी दुपट्टा, वहाँ पे आके आप जलसा करें और वहाँ पे आप आ कहें कि जी वजीर आजम जो है वो तो फॉर्म 47 का है। ओ भाई, अगर वजीर उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे बताएं? इसका भी जवाब दो ना साथ ही। यानी अगर उन्हीं वोटों से वालदे मोहतरम सदर बने तो वो तो सदर पाकिस्तान है और वजीर आजम को कहते हैं कि जी वजीर आजम जो है वो मैं उसको नहीं मानता। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है, और ये वैसे भी जो है वो यहाँ पे कि एक बात का जवाब सही तरीके से देने की बजाय जो है वो उसे गलत तरीके से जो है वो बात करते हैं। तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अगर इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, अगर आप मियां नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफा या हमेशा जो है वो धांधली से वजीर आजम बने हैं, और आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। ये बातें भी फिर होती हैं। फिर ये भी लोगों को याद है कि कोई पहली दफा सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बना था वजीर आजम बनने से पहले। ना बिकने वाला राना सुना। लेकिन हम सुन ले नारे बाद में लगा ले। अगर वो कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो 30 साल का सफर 3.5 साल में करने के चोर दरवाजे हैं, इनको जो है वो बंद करो। काकरोच अगर बात करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं। काकरोच जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या खिदमत करने वाले लोगों के लिए जो है वो कभी खतरा जो है वो नहीं हो सकते। तो मेरे कश्मीरी भाइयों, इस किस्म की गुफ्तगू जो है कोई यहां आजाद कश्मीर में करे या कोई जो है वो पाकिस्तान में करे, आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं धरना।
आपने इस बात पे यकीन रखना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का ये मिशन है कि उन्होंने हमेशा जो है वो आवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के ऊपर यकीन रखा है और इसी के लिए जो है वो अपने आप को वक्फ किया है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जो है वो मीरपुर डिवीजन ने फैसला किया है, मुजफ्फराबाद डिवीजन भी यही फैसला करने जा रहा है। मैं आपसे जो हल्का 6 और 7 के यहाँ पे वोटर सपोर्टर और वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आपने इस सिलसिले में एक लम्हा भी कोई कोताही नहीं करनी। अभी 2 दिन आपके पास चाहते हैं कि हम ऐसी बातें करने की बजाय हम इस तरह से याद करें कि जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, जुल्फकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत, एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी और उस बुनियाद को, एटमी पाकिस्तान की बुनियाद को जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा और उसकी तकमील जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की। सूबे 4 हों या 7, निजाम तो यही है। 4 से या 7 से निजाम ने तो तब्दील नहीं हो जाना, लेकिन इस निजाम को आप इस तरह से ये कहें कि जी वजीर आजम जो है वो 12 घंटे काम करने की बजाय वो 18 घंटे काम करे तो फिर भी जो है वो अगले 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई वजीर आजम पहले ही 18 घंटे काम कर रहा है और उससे फर्क पड़ा है। ये मुल्क डिफॉल्ट से बचा है। इस मुल्क ने पूरी दुनिया में इज्जत हासिल की है। ये मुल्क जिसे पूरी दुनिया में कभी एक ऐसे मुल्क के तौर पे जाना जाता था कि जी ये मुल्क जो है वो दहशतगर्दी करता है या दहशतगर्द, या वहां पे जो है वो दहशतगर्द जन्म लेते हैं, आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती है। आज पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग से पूरी दुनिया को बचाया है कि पूरी दुनिया जो है वो उसकी मोतरफ है। ये भी लोगों को आपस में उलझाया जाए, ऐसा फितना पैदा किया जाए कि लोग अपने छोटे छोटे मामलात के ऊपर बहम आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां हों, ताकि अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद पे कौम जो है वो कमजोर हो। इस संदूर फेज 2 के अमल के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ लोगों को वरगलाना शुरू किया हुआ है और मुख्तलिफ अंदाज में मामलात को जो है वो चलाया जा रहा है। हम अपने इर्द गिर्द भी ये चीजें महसूस कर रहे हैं, आप भी इन चीजों को जो है वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरी कौम ने इन चीजों के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से मुतहिद भी रखना है। खुदा की कसम, हमारे लिए वो तहरीक के तकमीले पाकिस्तान है। हम तहरीक आजादी कश्मीर के बगैर पाकिस्तान को नामुकम्मल समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कश्मीर के बगैर नामुकम्मल जो आप आज तक पुकारते रहे हैं
कि मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो रिश्ता है जो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि ये हमारा ईमान का रिश्ता है। हमने इसी ईमान के जरिए अल्लाह के फजल से हमने जिंदगी में जीना है, बल्कि इसी ईमान के रिश्ते के नाते हमने जो है वो अल्लाह के यहाँ भी जाके पेश होना है। इसलिए पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता जो है वो ताअबद है, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता, इसे कोई जो है वो डीरेल नहीं कर सकता, और कोई संदूर फेज 2 चलाए या फेज 1 चलाए, पाकिस्तान कश्मीर है और कश्मीर पाकिस्तान है, इससे जो है वो कोई हमें पीछे नहीं कर सकता। इस बात को जो है वो मजबूती के साथ जो है वो अपने साथ रखना है, और यही मुजाहरा मीरपुर डिवीजन के जो है वो कश्मीरियों ने करके दिखा दिया है। वहां से जो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली है, वो इसी जज्बे की बुनियाद के ऊपर जो है वो मिली है। और यही बात जो है मियां नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में भी और मीरपुर में भी जाके जो है वो की थी। दूसरी बात जो मैं आपसे करनी चाहता हूं, देखें, इस बात को जो है वो मजबूती के साथ जो है वो अपने साथ रखना है, और यही मुजाहरा मीरपुर डिवीजन के जो है वो कश्मीरियों ने करके दिखा दिया है। वहां से जो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली है, वो इसी जज्बे की बुनियाद के ऊपर जो है वो मिली है। और यही बात जो है मियां नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में भी और मीरपुर में भी जाके जो है वो की थी। दूसरी बात जो मैं आपसे करनी चाहता हूं, देखें,